लर्न फ्रॉम फेलियर्स। पहली ही लाइन ने ऋतिक को सोचने पर मजबूर कर दिया। फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम सेटबैक्स रादर देन बीइंग डिस्करेज्ड बाय देम। किताब आगे कहती थी, हर असफलता एक सबक ले जाती है। इट्स अप टू यू टू फाइंड इट एंड यूज इट टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। ऋतिक ने किताब को एक पल के लिए बंद किया और सोचा, क्या मैं अपनी असफलता से सीख सकता हूं? क्या यह वाकई एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का? अगले कुछ दिनों तक उसने अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान से रिव्यू किया। उसने सोचा कि क्या क्या गलत हुआ था। उसने पाया कि उसने कुछ छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया था। उदाहरण के लिए, टीम के साथ नियमित चेक इन करना भूल गया था और कई बार खुद ही काम संभालने की कोशिश की, बजाय इसे सही तरीके से डेलीगेट करने के। किताब में लिखा था, फेलियर्स ऑफ्टन हैपन बिकॉज ऑफ ओवरलुक्ड डिटेल्स। रिफ्लेक्ट ऑन योर मिस्टेक्स, नॉट टू ब्लेम योरसेल्फ बट टू इम्प्रूव। ऋतिक ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार वो बेहतर तरीके से तैयारी करेगा, लेकिन साथ ही उसने खुद को याद दिलाया कि एक प्रोजेक्ट में फेल होना उसकी पूरी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाता। उसने खुद को मोटिवेट करने के लिए किताब में लिखी एक और लाइन दोहराई, फेलियर इज अ डिटूर, नॉट अ डेड एंड। इट्स अ चांस टू रिफाइन योर स्ट्रैटेजी एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। अगले हफ्ते ऑफिस में एक और प्रोजेक्ट आया। ऋतिक ने तुरंत अपनी गलतियों से सीखी बातों को लागू करना शुरू कर दिया। उसने टीम के साथ बेहतर कम्युनिकेशन बनाए रखा और हर छोटे मोटे प्रॉब्लम को शुरुआत में ही सुलझा लिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असफलता से डरने के बजाय उसे इसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। उसने महसूस किया कि हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है। एक और घटना ने उसे इस लेसन को और गहराई से समझने का मौका दिया। वो पिछले कुछ हफ्तों से सुबह जल्दी उठने की अपनी आदत को फॉलो कर रहा था, लेकिन एक दिन देर रात तक जागने के कारण वो सुबह उठने में फेल हो गया। उसने सोचा, क्या मैं फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट रहा हूं? पहले वो खुद को कोसता, लेकिन अब उसने किताब की सलाह को अपनाया। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक दिन की बात है, मैं कल से फिर से अपनी रूटीन पर लौट सकता हूं। किताब में लिखा था, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट एवरी डे, इट्स अबाउट बाउंसिंग बैक आफ्टर सेटबैक्स। उसने अगले दिन अलार्म बजने पर उठने का पूरा प्रयास किया और अपनी रूटीन को फिर से पकड़ लिया। ऋतिक ने महसूस किया कि असफलता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकार करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना। उसने अपने चार्ट पर एक नया सेक्शन जोड़ा, सीखे गए पाठ। हर बार जब भी वो किसी चीज में फेल होता तो वो वहां लिखता कि उसने उस अनुभव से क्या सीखा। कुछ हफ्तों बाद ऋतिक के मैनेजर ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, ऋतिक, तुम्हारे काम में जबरदस्त सुधार आया है। वो प्रोजेक्ट जिसमें तुम फेल हुए थे, उसकी वजह से तुमने बहुत कुछ सीखा है और ये सीख तुम्हारे हर काम में दिख रही है। ऋतिक मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि असफलता उसे तोड़ने के बजाय उसे मजबूत बना रही थी। किताब में एक और बात लिखी थी, रेजिलियंस इज बिल्ड थ्रू फेलियर्स, द मोर यू फेस सेटबैक्स द स्ट्रॉन्गर यू बिकम। इस लेसन ने ऋतिक की सोच को पूरी तरह बदल दिया था। अब जब भी उसे किसी काम में असफलता मिलती तो वो घबराने या निराश होने के बजाय खुद से पूछता, इससे मुझे क्या सीखने को मिला? एक दिन जब वो अपने फ्लैट में बैठा था, उसने अपने पुराने दोस्तों को याद किया। वो दोस्त जो उसे कभी कभी लूजर कहकर चिढ़ाते थे जब वो किसी काम में फेल हो जाता था, लेकिन अब वो जानता था कि फेल होना कमजोरी नहीं है। उसने खुद से कहा, फेल होना जरूरी है, बिना फेल हुए मैं कभी सीख ही नहीं पाता। उस शाम उसने किताब को फिर से खोला। वो जानता था कि अगले चैप्टर में भी उसके लिए कुछ खास होगा, लेकिन इस बार उसने किताब को बंद करने से पहले आखिरी बार उस पेज को पढ़ा जो उसे बार बार याद दिला रहा था, फेलियर इज जस्ट अनदर स्टेप ऑन द पाथ टू सक्सेस, कीप स्टेपिंग फॉरवर्ड। और उसने खुद से वादा किया कि वो हर असफलता को गले लगाएगा और उससे सीखकर आगे बढ़ेगा। ऋतिक अब तक किताब के 5 लेसन्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका था। हर नया लेसन उसकी सोच को और बेहतर बनाता था। उसने खुद को बहुत बदलते हुए देखा था। पहले जो आदमी हर छोटी असफलता पर खुद को दोषी ठहराता था, वो अब खुद को सिखा चुका था कि गिरना जरूरी है और गिरकर उठना उससे भी ज्यादा। लेकिन अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी।
किताब के आखिरी चैप्टर ने उसकी उत्सुकता को बढ़ा दिया। ये वो शब्द था जो उसकी लाइफ में अब तक सबसे ज्यादा मायने रखता था। उसने महसूस किया कि उसके सारे प्रयास, चाहे वो अपने गोल सेट करना हो, रूटीन बनाना हो, माइंडफुलनेस अपनाना हो या असफलताओं से सीखना हो, सब कुछ तभी काम करता है जब वो लगातार बना रहे। किताब में लिखा था कि एक बार के प्रयास से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं और उन्हें निरंतर करते रहते हैं। ऋतिक ने सोचा कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता उसके लिए सबसे मुश्किल रही है। कई बार वो एक दिन मेहनत करता और अगले दिन हार मान लेता। कई बार प्लान बनाता लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाता। उसे समझ आया कि शायद यही कारण था कि उसके कई सपने अधूरे रह गए थे। किताब में लिखा था, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट कंसिस्टेंसी कीप्स यू गोइंग इवन ऑन डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। शोइंग अप मैटर्स द मोस्ट। ऋतिक ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया कि कंसिस्टेंसी एक आदत है और इसे बनाने के लिए हर दिन मेहनत करनी होगी। उसने खुद से वादा किया कि वो अब हर दिन छोटा ही सही लेकिन एक कदम जरूर उठाएगा। अगले दिन उसने अपनी रूटीन को और सख्त बना दिया। सुबह जल्दी उठने के साथ उसने अपने दिन की प्लानिंग और डेडिकेशन को एक नया रूप दिया। उसने तय किया कि वो हर दिन 30 मिनट अपनी फिटनेस पर काम करेगा, भले ही वो कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। उसने अपने काम में भी एक टाइम टेबल बनाया ताकि वो किसी भी डेडलाइन को मिस न करे। शुरुआत में ये आसान नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि उसकी सुबह की अलार्म बजने के बाद वो बिस्तर में ही पड़ा रहा। कई बार ऐसा हुआ कि वर्कआउट के लिए तैयार होते वक्त उसे बहाने सूझने लगे, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। अगर आज हार मान ली तो कल ये और मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये छोटे छोटे कदम उसे एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। ये वही तरह का प्रोजेक्ट था जिससे कुछ महीने पहले वो फेल हो चुका था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर के बजाय आत्मविश्वास था। उसने खुद से कहा, इस बार मैं अपने प्लान को सिर्फ बनाऊंगा नहीं बल्कि उसे लगातार फॉलो भी करूंगा। ऋतिक ने काम की शुरुआत छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर की। उसने अपनी टीम के साथ नियमित मीटिंग्स रखी और हर किसी के काम का फीडबैक लिया। उसने खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाया और हर टास्क को समय पर पूरा किया। जब भी उसका ध्यान भटकता या उसे थकान महसूस होती तो वो गहरी सांस लेकर खुद से कहता, बस एक और कदम, बस एक और कोशिश। धीरे धीरे उसका काम समय पर और बिना किसी बड़ी गलती के खत्म होने लगा। उसकी टीम के लोग भी उसकी कंसिस्टेंसी से प्रेरित थे। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट पूरा हो गया और उसका मैनेजर उसकी मेहनत और लीडरशिप की तारीफ करते नहीं थका। ऋतिक को एहसास हुआ कि कंसिस्टेंसी का असर सिर्फ उसके काम तक सीमित नहीं था, ये उसके हर पहलू में झलकने लगा। उसने अपनी फिटनेस पर भी इसी तरह काम करना जारी रखा। पहले जहां वो सिर्फ कुछ दिनों तक एक्सरसाइज करता था और फिर छोड़ देता था, अब वो हर दिन 30 मिनट खुद को समर्पित करता। उसका शरीर और मन दोनों पहले से ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान महसूस करने लगे। ऋतिक ने देखा कि कंसिस्टेंसी सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों में भी असर डालती है। उसने ये भी तय किया कि हर रात सोने से पहले वो किताब पढ़ेगा, भले ही सिर्फ एक पन्ना क्यों ना हो। एक दिन जब वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया तो उन्होंने कहा, तू बहुत बदल गया है ऋतिक। पहले तुझे हर छोटी बात पर चिंता होती थी और अब लगता है जैसे तुझे सब कुछ संभालना आता है। ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बदलाव धीरे धीरे हुआ है। मैंने बस हर दिन छोटा सा कदम उठाया और कंसिस्टेंसी बनाए रखी। उसने अपने दोस्तों को किताब के लेसन्स के बारे में बताया। उसने कहा, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुम हर दिन अपने आप से एक वादा निभाओ। ये जरूरी नहीं कि तुम हर दिन परफेक्ट रहो, बस जरूरी है कि तुम हर दिन कोशिश करते रहो। उस रात जब वो घर लौटा, डिसिप्लिन इज नॉट द गोल, इट्स द जर्नी। कीप गोइंग एंड यूल फाइंड दैट सक्सेस बिकम्स अ हैबिट, नॉट अ डेस्टिनेशन। ऋतिक ने किताब को बंद किया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन उसने ये भी समझा कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। हर दिन एक नई चुनौती होगी, एक नई सीख होगी और एक नया मौका होगा खुद को बेहतर बनाने का। उसने किताब को अपनी टेबल पर रखा और खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी उसके कमरे को हल्का सा रोशन कर रही थी।
उसने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि वो इस सफ़र को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उसे पता था कि असली खुशी किसी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफ़र को पूरी ईमानदारी और मेहनत से जीने में है। और यहीं से ऋतिक की कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक नई शुरुआत थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।